प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जिस न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है। हमें दिया है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु प्लेट पर क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन आपतित होते हैं। यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जाएं क्रमशः K1 तथा K2 व उनके वेग क्रमशः V1 तथा V2 हो, तब K1 बटे K2, K1 अपॉन K2 तथा V1 अपॉन V2 के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। प्यारे बच्चों, पहले हम इस पूरे न्यूमेरिकल को एक रफली डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, आपने आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की समीकरण को तो पढ़ा ही होगा। उसी आधार पर यह न्यूमेरिकल होना ही है। देखो भाई, वो कहता है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु प्लेट पर, मान लो ये एक धातु की प्लेट है। सही, ये क्या है? धातु की प्लेट है। सही, धातु की प्लेट है। अब प्यारे बच्चों, धातु की प्लेट में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही। सही, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरह से मैं दिखा रहा हूं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर वो कहता है कि इस धातु की प्लेट पर क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो कि ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो ये वाला जो है आपका रहा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटोन आपतित होते हैं। सही है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.5 इलेक्ट्रॉन वाले फोटोन क्या हो रहे हैं? इस पर आपतित हो रहे हैं। फिर यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है, मतलब जब प्यारे बच्चों यहां पर ये आकर फोटोन इस पर आपतित होंगे तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उत्सर्जित हो जाएंगे। सही, देखो यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहां से ये प्यारे बच्चे इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला। इस इलेक्ट्रॉन की प्यारे बच्चों मान लो गतिज ऊर्जा K1 है और इस वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा K2 है। मतलब जो इससे इलेक्ट्रॉन निकला उसकी गतिज ऊर्जा K1 है और जो इससे इलेक्ट्रॉन निकला उसकी गतिज ऊर्जा K2 है। प्यारे बच्चों, इसका वेग मान लो V1 है इस इलेक्ट्रॉन का और इस इलेक्ट्रॉन का वेग है वो V2 है। तो बस हमें क्या करना है? K1 अपॉन K2, मतलब हमें K1 अपॉन K2 को ज्ञात करना है। इसी तरह से हमें V1 अपॉन V2 के मान को ज्ञात करना है। सही है, ये मैंने रफ डायग्राम से आपको इस पूरे क्वेश्चन को समझाया। बताओ समझ में आ गई बात? भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहां पर फोटोन आपतित होता है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला, मान लो उसकी गतिज ऊर्जा K1 है, उसका वेग V1 है, जो इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित हुआ। जब आपने 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इस पर आपतित किया तो इस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला, उसकी गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की K2 है और उसका वेग V2 है। तो बस हमें K1 अपॉन K2 और V1 अपॉन V2 के मान को ज्ञात करना है। इतना सिंपल सा ये प्यारा सा न्यूमेरिकल है। चलिए अब देखो, हमने इसके सॉल्यूशन को बहुत ही सरल तरीके से यहां पर सोल्व कर दिया है। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए किस तरह से आपको लिखना समझिए। प्यारे बच्चों, आप लिखोगे, पहले ब्लू पेन से लिख लो। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर उसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे। फॉर्मूला आपके पास है। गतिज ऊर्जा को हम K से डिनोट करते हैं या कहीं कहीं प्यारे बच्चों आपको KE से भी डिनोट करता हुआ, प्रदर्शित करता हुआ दिख जाएगा। सही है, तो गतिज ऊर्जा K1 बराबर आपतित ऊर्जा माइनस कार्यफलन। प्यारे बच्चों, इसे ब्लैक पेन से लिखना, जैसे मैंने लिखा है ना ब्लैक पेन, ब्लू से और ब्लैक पेन से आपको भी ऐसे लिखना है। आपतित ऊर्जा माइनस कार्यफलन। कार्यफलन को बहुत से लोग फाई से डिनोट करते हैं, फाई नोट से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू नोट से डिनोट करते हैं, आपकी मर्जी है। देखिए, तो K1 आपतित ऊर्जा, भाई आपतित ऊर्जा, हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो आपतित ऊर्जा में कितनी दे रखी है उसने? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। कार्यफलन सर हमें पता है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमने लिख दिया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इससे घटाओगे तो बचा कितना? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो प्यारे बच्चों पहले इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा आ गई K1 बराबर 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी हमें ऐसे करना है।
फॉर्मूला हमें बिल्कुल यही लगाना है। आपतित ऊर्जा देखो भैया इतनी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम लिख दिया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्यफलन हमें पता ही है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इससे घटाओगे तो प्यारे बच्चों आपका बन जाएगा K2 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा भी आ गई और पहले इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा, पहले इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा और दूसरे इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा आपको मिल गई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपका यहां से न्यूमेरिकल होता है शुरू। पहला पूछा उसने हमसे K1 अपॉन K2 का मान, तो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे K1 अपॉन K2 का मान। सही, K1 अपॉन K2, K1 का मान 0.5 और K2 का मान आपका 2 है। इस पॉइंट को हटाओगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो 5 ही कम 5 और 5 चौक 20, 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। या प्यारे बच्चों आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो K1 अनुपात K2 बराबर 1/4, देख लो। सही है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम V1 अपॉन V2 का मान ज्ञात करते हैं। चलिए V1 अपॉन V2 का मान ज्ञात करते हैं। ब्लैक पेन से लिखेंगे V1 अपॉन V2 का मान। देखिए हम जानते हैं गति ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है K बराबर 1/2 mv²। सही है, चाहे पहला इलेक्ट्रॉन हो चाहे दूसरा इलेक्ट्रॉन हो, दोनों के द्रव्यमान कैसे होंगे, समान होंगे। जब दूसरे के दोनों के द्रव्यमान क्या होंगे, समान होंगे, तो यह वाली बात जो बन गई आपकी 1/2 m क्या बन गई, एक नियतांक बन गई, कांस्टेंट बन गई। तो इसीलिए जो K होगा वो वेग के वर्ग के समानुपाती होगा। जो K होगा, गतिज ऊर्जा जो होगी वो वेग के वर्ग के समानुपाती होगी। बस यहीं से अभी आपका एक फॉर्मूला बन गया। अब इसी से आप V1 अपॉन V2 के मान को निकाल सकते हो। कैसे, देखो भाई K1 अपॉन K2 बराबर V1 अपॉन V2। तो प्यारे बच्चों V1 भी स्क्वायर होगा और V2 भी स्क्वायर होगा। भाई V1 भी स्क्वायर होगा और V2 भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो हमने क्या करा, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। सही है, V1 अपॉन V2 का पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि V1 भी हमारा स्क्वायर में है और V2 भी हमारा स्क्वायर में है, तो हमने पूरे का स्क्वायर यहां पर कर दिया। सही है, चलिए मैंने थोड़ा डायरेक्टली कर लिया यहां पर। अब देखो हमने इस वाले स्टेप को इधर लिया है और हम इस वाले मान को इधर लिया है। तो K1 अपॉन K2 का मान कितना आया सर, हमारा 1/4 आया है। तो प्यारे बच्चों हमने 1/4 यहां रख दिया। जब हम इसे हटाएंगे, इसे यहां से हटाएंगे, इस पर रूट आ जाएगा, 1/4 पर रूट आ जाएगा। अब हम क्या जानते हैं सर, अब हम ये जानते हैं कि भाई रूट 1/2 का स्क्वायर, भाई 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तो यहां से ये कट जाएगा और बचेगा क्या प्यारे बच्चों, आपका 1/2। सही है, 1/2। चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो V1 रेशो V2 बराबर 1/2, ऐसे भी लिख सकते हो। बस यही ज्ञात करने थे हमें। K1 अपॉन K2 का मान आपका 1/4 आया, V1 अपॉन V2 का मान 1/2 आया। चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो आई होप प्यारे बच्चों ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।